पंचमः पाठ है, पांचवा पाठ। कंटकेनैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। यहाँ जो पहला शब्द है कंटकेनैव, यहाँ दो शब्द हैं। कंटकेन तृतीय विभक्ति है इसमें, और एव, एव का मतलब होता है ही, जो कि एक अव्यय शब्द है, ये आप जानते हैं। तो कहानी का नाम है कंटकेनैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। पंचतंत्र की शैली में ये कहानी लिखी गई है। पंचतंत्र की शैली में किसी कहानी के होने का मतलब है कि इस कहानी के जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो जानवर हैं। तो जानवरों के माध्यम से इस कहानी को कहा गया है। और इस कहानी में ये स्पष्ट किया गया है कि संकट में जब भी मुसीबत होती है, मुसीबत में चतुराई से और प्रति उत्पन्न मतित्व, इसका मतलब है कि उसी समय किए गए उचित उपाय से बाहर निकला जा सकता है। तो कहानी शुरू करते हैं। क्योंकि ये कहानी संस्कृत में है, तो पहले इन वाक्यों का हम उच्चारण करते हैं, इन शब्दों का उच्चारण करते हैं सही तरीके से। उसके बाद फिर कहानी इसका हिंदी में हम अनुवाद करेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, पक्षी मृग आदीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चञ्चलः वनं गतवान्, तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोऽचिन्तयत्, व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानव, कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा सः व्याघ्रः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। सोऽवदत्, भो मानव, पिपासुः अहम्। नद्याः जलम् आनीय मम पिपासां शमय। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत्, शान्ता मे पिपासा, साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि। तो पहला पेज हमने पढ़ लिया है, तो पहले हम इसका अनुवाद करते हैं। अब आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, व्याधः का मतलब होता है शिकारी। आसीत का मतलब है था। कश्चित कोई, चंचलो चंचल, इसमें चंचल में विसर्ग हैं, वो विसर्ग ओ के रूप में यहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ जो इस व्याध का, इस शिकारी का नाम है वो है चंचल। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन, पक्षी और हिरण आदि को ग्रहण करके, वह मतलब पकड़कर, वह अपनी जीविका को निर्वाहयति स्म, निर्वहन करता था या चलाता था, उसका गुजारा होता था। एकदा सः वने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह वन में जाल को बिछाकर, विस्तीर्य का मतलब होता है बिछाकर, फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, किस दूसरे दिन, प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान्, दूसरे दिन प्रातः के समय में जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यात, दुर्भाग्य से,
एक है व्याघ्र बद्ध आसीत। एक व्याघ्र कहते हैं बाघ को, बद्ध आसीत, बद्ध मतलब फंस गया था। तो ये ध्यान देंगे इस बात पर, व्याघ्र और जो आपने शुरू में पढ़ा व्याध है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्याध का मतलब होता है शिकारी और व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। स अचिंतयत उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत बाघ ने निवेदन किया, बाघ ने प्रार्थना की, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम माम मोचयिष्यसि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तरही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हन धातु होती है, हन का मतलब मारना और उसके लिट लकार का एक रूप है ये हनिष्यामि, तो मारूंगा। तदा सह व्याध है, तब उस शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र है क्लांत है आसीत, जो बाघ था वो थका हुआ था। स अवदत वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा बाघ जल पीकर पुनः दोबारा व्याधम अवदत शिकारी से बोला, शांता में पिपासा मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, मिथ्या कहते हैं झूठ को, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति भूख से व्याकुल के लिए कुछ भी अकार्यम बुरा न भवति नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए ही होता है, सब अपना स्वार्थ ही चाहते हैं, सब अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहते हैं। स्वार्थ का क्या मतलब है? स्व अर्थ, स्व का मतलब खुद के लिए, तो सब जो हैं वो अपने लिए ही करना चाहते हैं। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति ऐसा ही है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्र धोते हैं। तथा च और मल मूत्र आदिकम विसृज्य निवर्तन्ते मल मूत्र आदि का विसर्जन कर चले जाते हैं, लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते वास्तव में सब कुछ
स्वार्थ में ही निहित है। सब अपना स्वार्थ ही पूरा करना चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्। वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानव हमारी छाया में ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति। हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमारे लिए हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति। और जहां कहीं भी काट भी देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते। सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे नजदीक में एक लोमशिका, लोमशिका का मतलब होता है लोमड़ी, बद्री बेर, गुल्मा नाम झाड़ियां। तो समीप में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे नीलिना छुपी हुई एताम वार्ताम शृणोति स्म, ये बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास जाकर कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझको भी बताओ। स अवदत्, वह बोला, अहह मातृ स्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती। मौके पर तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति। लेकिन यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम, उसके बाद, सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। उसने लोमड़ी को सारी बात बताई, सारी कहानी सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत्। लोमशिका यानी लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, अच्छा, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर उसने बाघ को अवदत्, कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले बद्धः, इस जाल में फंस गए, इति यह, अहम प्रत्यक्षम, मैं प्रत्यक्ष रूप से, द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया, प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत्। लोमड़ी ने दोबारा कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत्, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से, सह श्रान्तः अभवत्, वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन् निसहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राणभिक्षां च अयाचत। जाल में फंसा हुआ वह बाघ थका हुआ निसहाय होकर वहां गिर गया
प्राण भिक्षाम एव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सच ही कहा गया। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, सब स्वार्थ को ही पूरा करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म होता है।